इन चीज़ों में बांट लो और 20 दिन में ये तरीका अपना लिया ना, ये बात आज के डेट में लिख लो, कोई रिजल्ट रोक दिया ना तो आके मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तुम 20 दिन में क्या करोगे, आग लगा दोगे। ये तरीका अपना के देखो एक बार, ठीक है। मेरे कुछ दोस्त एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए थे और उनका CBT 2 में रिजल्ट नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने कुछ गलतियां की, उस गलती को नहीं करना था और बहुत ही माइनर वो गलती की और बहुत ही माइनर नंबर से उनका रिजल्ट नहीं हुआ। अभी स्कोर कार्ड आया तो मैं उनसे बात किया, मैं उनसे बोला कि यार एक इंटरव्यू दे दो, आपने क्या क्या गलती किया थोड़ा बताओ ताकि ग्रुप डी वाले बच्चे समझ जाए जिनका ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है। क्योंकि देखिए गलती ही सुधार करके इंसान सक्सेस होता है ना। तो बोले नहीं यार कैमरा फेस करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब क्या ये कोई अच्छी बात थोड़े है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तू मेरे को कैमरा के सामने ला रहा है ना। तो मैं सोचा चलो मैं ही बता दूं, ध्यान से समझिएगा, कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो गलती आपको नहीं करना है। और अभी जो 20 दिन आपके पास टाइम है, अप्रॉक्स 20 दिन मान लीजिए वो टाइम है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन बात मैं बताने वाला हूं। नहीं देखिए अगर इस गलती को किए ना तो आपका ग्रुप डी का जॉब सपना ही रह जाएगा, भूल जाइएगा उसे, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे नोट किया हूं। अवॉइड न्यू टॉपिक्स। अवॉइड न्यू टॉपिक्स का मतलब हुआ कि आप 20 दिन आपके पास टाइम है, मैक्सिमम 20 से 25 दिन मानकर चलिए। आप जो छोड़ दिए हैं ना, 3.5 साल में नहीं पढ़े हैं ना, उसको छोड़ दिए हैं, किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे, उसको छोड़ ही दीजिए, अब उसको मत पढ़िए। क्यों आप उसे छोड़ दिए हैं तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो वो आपको आता नहीं होगा, समझ में ही नहीं आता होगा, या तो वो आपके आउट ऑफ रेंज होगा, आप उसे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, आता भी होगा तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, आपका दिल दिमाग उसमें नहीं लगता होगा, या आप उसको इग्नोर कर दिए हैं टोटली, कोई कारण नहीं है आपने उसे इग्नोर कर दिया। तो अगर अभी तक इग्नोर कर दिया और नया टॉपिक है और आपको लग रहा है कि मैं उसमें फंसूंगा या कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा तो इस 20 दिन में आप उसको मत पढ़िए, छोड़ दीजिए टोटल, ठीक है। अब 20 दिन में पढ़ना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैं बता दूं, मान लीजिए कि आपको त्रिकोणमिति बनाना है, ठीक है। त्रिकोणमिति आपको आता ही नहीं है, आप पढ़े ही नहीं हो, छोड़ दिए हो, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो त्रिकोणमिति को छोड़ ही दो। क्योंकि देखो त्रिकोणमिति छोड़ देने से ऐसा नहीं कि आपका मैथ का सवाल बाकी सब नहीं बनेगा, बाकी तो पढ़े होंगे ना आप, ऐसा थोड़े कि त्रिकोणमिति छोड़ देने से आपका मैथ में रिजल्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। तो मैथ में 25 में 2 से 3 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आएगा। अगर वो छोड़ देने से अगर आप 20 या 22 ला लेते हो, सपोज दैट मान लो, तो क्या दिक्कत है। 20-22 जो ला सकते हो उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अगर 2-3 नंबर का क्वेश्चन छोड़ देने से, उसी टाइम को मैनेज करके जो पढ़ लिए हैं उसको रिवीजन कर लेने से, बेहतर प्रैक्टिस कर लेने से अगर आपका स्कोर हो जा रहा है तो क्या जरूरत है उसको नया टॉपिक पढ़ने की, ठीक है। तो नया टॉपिक को इग्नोर कीजिए जो आपको फंसा सकता है या लास्ट टाइम डिस्टर्ब कर सकता है, आपके ध्यान को भटका सकता है। बात समझ में आ गया। तो नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेना है, उसी को बेहतर कर लेना है। ये बात मैं बताऊंगा, वो दोस्त लोग क्या बोले, क्या गलती किए कि उनका रिजल्ट नहीं हुआ, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो इसी पॉइंट में बता देता हूं कि वो दोस्तों ने क्या गलती किया था। पता है जब वो एग्जाम हॉल में बैठे ना तो बोले यार हम जब एग्जाम हॉल में बैठे ना तो क्वेश्चन देख करके जानते हो क्या लग रहा था, अरे इसे तो मैं जानता हूं, ये क्वेश्चन मैं पढ़ा हूं, मुझे पता है यार, रुको मैं बनाता हूं। और 1 से 1.5 मिनट तक सोचते रह गए, ठीक है। और 1 से 1.5 मिनट तक सोचते रहे, लेकिन उस सवाल का आंसर परफेक्ट नहीं आया। जो डाटा 4 ऑप्शन में था उनको कंफ्यूजन, चारों में कंफ्यूजन ही रह गया, करेक्ट डाटा उनके सामने आंसर उभर के नहीं आया, ठीक है। वो जीके की बात कर रहा हूँ या मैथ किसी भी सब्जेक्ट में। तो वो जानते थे, पढ़े भी थे, उनको पता भी था, बन भी जाता, लेकिन वो एग्जाम हॉल में उसे नहीं बना पाए। तो मैं पूछा ऐसा क्यों हुआ, मैं जानता था क्यों हुआ लेकिन फिर भी पूछा क्यों हुआ। वो बोले यार रिवीजन नहीं किए थे। तो गाइज कितना भी पढ़ लीजिए, ठीक है, पूरा दुनिया का संसार का पूरा ज्ञान बिटोर लीजिए, लेकिन रिवीजन नहीं कीजिएगा तो सारा का सारा बेकार है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं अंतिम 20 दिन मैक्सिमम रिवीजन, मिनिमम कुछ नया पढ़ना, ठीक है। मिनिमम मतलब ऐसा जो आधा अधूरा है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ लास्ट में, ठीक है। जो आधा अधूरा है, जिसे आप पढ़े हो, थोड़ा बहुत डाउट है या कुछ छूट गया, उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ गई। तो वो दोस्त लोग बोले यार हमको पता है, मैं 120 में 100 बना देता यार, इतना मतलब मुझे लग रहा था इतना ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन जब बनाने गया ना तो नहीं बना, क्योंकि रिवीजन वो नहीं किए थे। ज्यादा पढ़ना माने नहीं रखता है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन माने रखता है, ठीक है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि कम पढ़ना बेहतर पढ़ना, ठीक है।
परसेंटाइल बेस में है तो कम मार्क्स भी लाओगे, परसेंटाइल अच्छा होगा तो रिजल्ट हो जाएगा। मैक्सिमम ऑनलाइन टेस्ट, ये समय ना आपको 3 ऑनलाइन टेस्ट देना है। कुछ लोग बोलेंगे इतना ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट देने से पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। चला जाएगा। 3 ऑनलाइन टेस्ट पर डे देना है, ठीक है, पर डे ऑनलाइन टेस्ट 3 देना है। और 3 में आपका टाइम कितना लग जाएगा, 3.5 4.5 आवर ना, 4.5 आवर टेस्ट में ही सिर्फ। अब एक बार तीनों बैठ के लगातार मत दे दीजिएगा, एक सुबह दे दीजिए, एक दोपहर को, एक शाम को, या एक बार में 2 दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट में अब बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, पहला तो आपका क्वेश्चन का वहाँ रिवीजन हो जाएगा, 100 क्वेश्चन आएगा, उसमें मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके, साइंस सब रहेगा, सब रिवीजन हो जाएगा। और आपका वहाँ अब नेक्स्ट आगे आपका रिवीजन हो जाएगा तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पे आपका सवाल बनेगा, और नहीं बनेगा तो पता चलेगा कि हाँ फंस रहा है, कहाँ फंस रहा है ना। तो 4.5 घंटा आप टेस्ट में देने के बाद से उसका 2 से 3 घंटा उसका एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है। तो 4.5 और 3 7.5 मतलब 7.5 घंटा, और बाकी 2.5 घंटा से 3 घंटा। अब मिनिमम 10 घंटा टाइम लेकर के चलो, 10 घंटा से कम पढ़ना नहीं है। अभी अंतिम समय 20 से 25 दिन 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लो, जितना टाइम मिल जाए, ठीक है। तो 7.5 घंटा के बाद बाकी आपका जो 2.5 घंटा या जो भी टाइम बच रहा है, 12 घंटा पढ़ोगे तो आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा यहाँ पे, उसको आप जो आधा अधूरा चीज़ है उसको पढ़ लो, ठीक है। बात समझो, 20 दिन का मैं बता रहा हूँ एकदम, मतलब ये तरीका अपनाए ना दोस्त, गारंटी ले लो, मेरा चैनल पे आके मेरे से बात कर लेना, रिजल्ट को रोक नहीं सकता है, ठीक है। अंतिम 20 दिन में क्या करोगे, आग लगा दोगे। ये तरीका अपना के देखो एक बार, ठीक है। मोबाइल को अवॉइड करो, मिनिमम मोबाइल को छुओ, क्योंकि पता है दिन भर बच्चे स्लाइड करते रहते हैं, ग्रुप डी का क्या नोटिस है, ग्रुप डी का क्या कट जाएगा, ग्रुप डी में क्या होगा, ग्रुप डी में क्या होगा, ग्रुप डी। यार तैयारी कर रहे हो कि ग्रुप डी की, मतलब ये कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो क्या, ग्रुप डी। तैयारी करने से ही ग्रुप डी मिलेगा, ठीक है। तो दिन भर आप नया नया वीडियो देखते हो, कट ऑफ, एग्जाम डेट कैंसल, CCA, क्या क्या देख रहे हो ना, अभी बहुत सारा सब चल रहा है। ग्रुप डी पर किसी ने केस कर दिया, इसने कर दिया, उसने, ये सब चीज़ें में क्यों पढ़ रहे हो यार, अपना तैयारी करो ना। कुछ भी होगा, आपका एग्जाम होगा, आपका सिलेक्शन होगा, आपको अपने एग्जाम और सिलेक्शन से मतलब है ना, बाकी क्या मतलब है, ठीक है। तो मिनिमम मोबाइल यूज करो, क्योंकि अगर 1 घंटा का कोई लेक्चर देखते हो ना, तो उसमें 20 से 25 ही क्वेश्चन पढ़ोगे और 1 से 1.5 घंटा टाइम देना पड़ जाएगा, बहुत से डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। इसलिए ऐसा ऑफलाइन पढ़ोगे तो 1 घंटा में कम से कम 50 क्वेश्चन पढ़ लोगे, ठीक है। तो मोबाइल को मिनिमम यूज करो, ये अंतिम समय छोड़ दो। अगर आपके पास ज़्यादा समय रहता तो मैं बोलता कि ठीक है मोबाइल यूज करो, क्योंकि टाइम ज़्यादा है, थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल मोबाइल नहीं छूना, टोटली अवॉइड मोबाइल। बस फोन कॉल बतिया लो रात में 10 मिनट, ठीक है। तो ये मोबाइल ओके। मैथ का मैक्सिमम प्रैक्टिस। अब ध्यान देना, दोस्तों ने ये भी बताया कि जानते हो मैथ आता था, सब बन जाता, लेकिन साला कैलकुलेशन करते करते गए ना, टाइम ये बीत गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन में हम 1 मिनट से ज़्यादा टाइम दे ही नहीं सकते थे, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 1 मिनट टाइम दे सकते हैं। एक बात हमको ये बताइए कि मैथ कैलकुलेशन क्यों करना, मैक्सिमम कोशिश करना कि माइंड में कैलकुलेशन करना। और माइंड में कैलकुलेशन कब होगा, जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मैथ को इतना ना फाड़ दो ना चारों तरफ से, ताकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाए, और उस टुकड़े को ही समेट के आंसर ला दो, ठीक है। मैथ को मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, और ऐसे प्रैक्टिस करना है ना कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही ना दिमाग में सॉल्यूशन आए। कुछ देर के लिए आइंस्टाइन बन जाओ यार, न्यूटन बन जाओ, माइंड में ज्यादा कैलकुलेशन करो। रफ करने की कोशिश ज्यादा मत करना, रफ करना शुरू किए तो एग्जाम हॉल में टाइम को खा जाओगे, और टाइम को खा गए तो रिजल्ट कोई नहीं देगा, ठीक है। भगवान तो भगवान है, भगवान ही रिजल्ट नहीं देंगे यार, दूसरे की बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो मैथ को मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लो, ये अंतिम टाइम मैथ ही आपको फंसा सकता है, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करना है, दिमाग में कैलकुलेशन करना है, थोड़ा बहुत रफ कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। पढ़ना कितना है, पढ़ना कितना है, इसको 3 भाग में बांट दो। पहला, मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है, मतलब पढ़ना है मतलब नया नहीं है, वो अधूरा है, छोड़ दिया हूं, समझ में नहीं आ रहा है, और पढ़ना है और कोशिश करना है, एक हो गया। दूसरा हो गया, मुझे इसका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। 3 कैटेगरी में बांट देना, मुझे इसका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, यहां से मेरा 50% आ जाएगा, 60% आ जाएगा, समझो, ऐसे रिवीजन करना है। और तीसरा,
फुल्ली इग्नोर कर देना है, छूना नहीं है, उसमें टाइम नहीं देना है। ऐसा नहीं कि भीड़ गए उसी को बनाने, 20 दिन में बना के छोड़ेंगे इसको, तू जाएगा कहाँ, तेरे को तो मैं देख लूंगा यार, मतलब पूरा बना के छोड़ूंगा। ये गलती नहीं करना है, ठीक है। फुल्ली इग्नोर करना है, अगर नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है। जिसमें एग्जांपल दिया ना, मान लो आपको जियोमेट्री का कोई भी मतलब एक छोटा सा टॉपिक ले लो, या कोई भी एक छोटा सा टॉपिक ले लो जो नहीं बन रहा है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन छूट जाएगा, छोड़ दो उसको, ठीक है। मैं पिछला वीडियो में बनाया था कि 50% जनरल क्वेश्चन आता है, 30% में कंपटीशन रहता है, 20% इग्नोर करना है, वो बात ध्यान रखना, ठीक है। तो पढ़ना है, आधा अधूरा है उसको हमको पढ़ना है, इसको पढ़ लो, रिवीजन करना है और इग्नोर करना है। इन 3 चीज़ों में बांट लो और 20 दिन में ये तरीका अपना लिया ना, ये बात आज के डेट में लिख लो, कोई रिजल्ट रोक दिया ना तो आके मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मेरे दोस्तों ने क्या बताया वो मैं बता दिया, ठीक है। 3 से 4 दोस्त एग्जाम दिए थे और किसी का नहीं हुआ, ठीक है। सॉरी, मतलब हंस रहा हूँ, क्या करूँ यार, पढ़ते बहुत है, मेहनत बहुत करते थे। और मैं क्यों नहीं दिया NTPC, ये बात मैं ब्लॉग में बता दूंगा, ठीक है। मैं NTPC नहीं दिया यार, मैं अभी कोई एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, बस ड्यूटी कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, बना रहा हूँ, जी रहा हूँ, हंस रहा हूँ, रो रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरा अभी कोई एग्जाम नहीं है। मैं ब्लॉग में बताऊंगा मेरे लाइफ में प्लानिंग क्या है और क्या एग्जाम है, क्या करूँगा। तो ब्लॉग चैनल भी देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।